गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा कि माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं और ये किस मटेरियल का बना होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका लिस्ट काउंट क्या होता है और कौन कौन सी पद्धति में होता है। ठीक है दोस्तों चलते हैं। देखिए आप सभी लोग, आज मैं आप लोगों को माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात करें तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी जॉब को आसानी तथा परिशुद्धता से मापा जा सकता है। ऐसा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी जॉब को आसानी तथा परिशुद्धता से मापा जा सकता है, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी जॉब की माप को आसानी तथा परिशुद्धता के साथ माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। की बात करें तो जीन पाल्मर जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने 1848 ईस्वी में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया। और माइक्रोमीटर के मटेरियल की बात करें तो ये इनबार स्टील तथा निकल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है और इसका प्रयोग माइक्रोमीटर का प्रयोग इंटरनल तथा एक्सटर्नल तथा गहराई, मोटाई, व्यास इत्यादि मापने के लिए करते हैं। जैसे कि इंटरनल माइक्रोमीटर से हम इंटरनल माप लेते हैं और एक्सटर्नल माइक्रोमीटर से हम एक्सटर्नल माप लेते हैं, और जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उससे हम डेप्थ माप लेते हैं। और मोटाई और एक्सटर्नल, ये जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसके द्वारा हम एक्सटर्नल माप तथा मोटाई, व्यास आदि माप सकते हैं। और सिद्धांत की बात करें तो हमारा माइक्रोमीटर एक नट बोल्ट तथा लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेंज की बात करें तो ये 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 mm तथा 75 से 100 mm, 100 से 125 और 125 से 150 mm के रेंज में मिलते हैं। माइक्रोमीटर के भाग के बारे में बात करें तो जैसे इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, स्पिंडल, थिम्बल, स्लीव, बैरल, एंगल, लॉकनट, फ्रेम, रेचेट स्टॉक इत्यादि। लिस्ट काउंट की बात करें तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट की बात करें तो ये मैट्रिक सिस्टम में 0.0 mm और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच में होती है। जैसे कि आइए आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके पार्ट्स की बात करें तो ये रेटेड स्टॉक होता है और ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये थिम्बल होता है, ये स्लीव होता है और ये स्पिंडल होता है और ये हमारा एंगल होता है। यहाँ पर एक कार्बाइड की टिप लगी होती है, जिससे कि जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे हम इसकी हम माप ले रहे थे, यहाँ पे इसे टाइट या ढीला करेंगे और इसके बाद जो भी माप आएगी इसकी निकल के वो यहाँ पे आ जाएगी, अंकित हो जाएगी। इसी की कितने mm का है, इसकी मोटाई कितनी है, ये इसके द्वारा हम मापते हैं। और जैसे कि ये हमारा मतलब मार्कर है, इससे हम इसकी माप में तो ये भी इससे पता लग जाएगी। और ये कार्बाइड इसलिए लगाई जाती है कि जैसे किसी जॉब की हम माप लेते हैं तो जो होता है घुस जाता है, इसकी जो घुस जाती है, जिससे कि ये खराब ना हो और इसे परीक्षा से माप दे सकें, क्योंकि ये टिप नहीं लेके होगी तो ये घुस जाएंगे, जिससे कि ये माप हमारी शुद्ध नहीं आ पाएगी। इसीलिए कार्बाइड की टिप लगाई जाती है। इसकी फ्रेम की बात करें तो ये फ्रेम ही है, ये यू आकार का होता है, इसकी आप लोगों को दिखा होगा। बोलो। अब कैसे बनी बन रही थी तो ऐसे है, पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, ये जो फ्रेम होता है ये हमारा कास्ट आयरन का ठोस स्टील का बना होता है। ये जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये 0 से 25 रेंज वाला है, और जैसे इससे 25 से 50 वाला होगा तो ज़्यादा बड़ा होगा इससे, और इसकी रेंज भी अलग होगी।
और इसकी बात करें तो ये रेटेड स्टोव होता है, इसका प्रयोग हम किसी जो की माप ले रहे हैं तो उसके लिए हम सामान दबाव लगाने के लिए रेटेड स्टोव का प्रयोग करते हैं। हिमल में जैसे कि आप उनको दिखा होगा कि हमारे मान की होते हैं जो हमारी स्टील होती है, और एक स्लीप और बेल होती है, इस पर भी स्टील होती है, और स्पिंडल जैसे कि आपको बता दिया मैंने, और ये हमारा लॉक नट होता है। जैसे किसी पार्ट इसी के ले लो मार्कर को, इसमें मापते हैं तो इसी माप को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम इस कोई पार्ट है जैसे इसमें मार्कर के हम माप ले रहे हैं, जिससे कि ये माप जो ले रहे हैं इधर उधर ना हो और लेना है, इसी वजह से हम माप को लॉक नट से हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ दोबारा फिर से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखिए, आपको इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक सूक्ष्म यंत्र होता है, और इसका आविष्कार जीन पालमान जो फ्रांस के रहने वाले थे उन्होंने 1848 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। मटेरियल की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल तथा क्रोमियम स्टील का बना होता है, और इसका प्रयोग इंधन तथा एक्शन में गहराई इकाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बताया मैंने, ये अलग अलग टाइप्स के माइक्रोमीटर होते हैं, उनसे अलग अलग टाइप्स की माप ले सकते हैं। सिद्धांत की बात करें तो ये नट तथा बोल्ट का लीड और पिच के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर कार्य करता है। और रेंज की बात करें तो ये 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, और 125 से 150 की रेंज में मिलते हैं। और माइक्रोमीटर के भाग की बात करें जैसे कि स्पेक्ट्रल, बंसी, एंगल, लॉगनट, फ्रेम और इत्यादि होते हैं। लिस्ट अकाउंट जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर बता दूँ। मैट्रिक सिस्टम में 0.0 mm होता है, और ब्रिटिश पद्धति में 0.00 इंच होता है। ज़्यादातर एग्जाम में ये लिस्ट अकाउंट माइक्रोमीटर का पूछा जाता है। और ये इसका आविष्कार किसने किया, ये इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये मटेरियल एग्जाम में पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया, इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो किसी को तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को माइक्रोमीटर के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ क्या होता है और वो कौन से मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट और लाइक्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।